हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने 11वीं कक्षा के गणित में एक्सरसाइज 3.2 के सही प्रश्नोत्तर को कंप्लीट कर लिया था। आज हम एक्सरसाइज 3.3 के प्रश्नोत्तर को देखेंगे। इस एक्सरसाइज में आने वाले सभी सूत्रों को हमने पहले से ही अपलोड कर रखा है। यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप सर्वप्रथम हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में चले जाएँ। उसमें हमने त्रिकोणमिति नाम से एक फ़ाइल बना रखा है जिसमें हमने इस एक्सरसाइज में आने वाले सभी सूत्रों को प्रूफ करके डाला है। आप पहले उन्हें देख लें ताकि आगे के सभी प्रश्न जो हम इसे समझाएं या इसे बताएं तो आपको आसानी से समझ में आ सके। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इक्वल -1/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले हम इसके सॉल्यूशन में बात करें तो हम पढ़ लेते हैं LHS। LHS है हमारा sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4। यदि आपको याद हो तो हमने इस मान को रेडियन फॉर्म में, यह है आपका रेडियन के रूप में, आप चाहें तो इसे डिग्री के रूप में भी कन्वर्ट करके आप समझ सकते हो। पाई का अर्थ होता है 180 डिग्री, और 180 में यदि हम 6 से डिवाइड करें तो आ जाएगा 30 डिग्री, अर्थात साइन 30। और आपको पता है कि साइन 30 का मान होता है 1/2, तो लिख सकते हैं इसे 1/2। और जो कि साइन का स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा इसका स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। फिर कॉस पाई बाई 3, तो कॉस में यदि देखें तो पाई का मान है 180 होता है डिग्री में, और 3 से हम डिवाइड करें तो आ जाएगा 60। और आपको पता है कि कॉस 60 का मान भी होता है 1/2, तो यहाँ भी हम डाल सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। फिर माइनस है तो माइनस, tan में पाई बाई 4 अर्थात 45 डिग्री, तो tan में 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब यदि हम इसे सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1। और यदि आप इसे सॉल्व करोगे तो इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, तो 4 1 जा तो 1 प्लस 1 माइनस 4, अर्थात ऊपर में जब इसको हम घटाएं तो आपको मिलेगा -2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, अर्थात हो गया हमारा -1/2, और ये हो गया हमारा आंसर। अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इक्वल 3/2। ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम फिर से चलते हैं LHS पे। सॉल्यूशन LHS है हमारा 2 sin स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 इंटू कॉस स्क्वायर पाई बाई 3। यदि हम यहाँ पर देखें तो फिर से हमें मिलेगा 2 है तो 2, और साइन पाई बाई 6 अर्थात 30 डिग्री, तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर, प्लस है तो प्लस कॉसेक। यदि हम इसे तोड़ें तो हमें मिल जाएगा कॉसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 को यदि आप तोड़ते हो तो यहाँ पे आपको मिलता है 7 पाई बाई 6 है ना, 7 पाई बाई 6। तो आप यदि चाहें तो 7 में डिवाइड कर दो 6 से, तो 6 1 जा 6 आ गया 1। तो यदि आप इसे हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 1 प्लस 1/6 इंटू पाई, अर्थात यदि इसमें हम पाई से मल्टीप्लाई करें तो हमें मिल जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, अर्थात यदि हम 7 पाई बाई 6 को लिखें तो हम लिख सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6, और इंटू में आएगा तो इंटू कॉस 60। कॉस 60 का मान होता है 1/2, तो आ जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर। हम इसे बता रहे हैं, इसे हमने समझाने के लिए लिखा था। अब यहाँ के बाद 2 है तो 2 इंटू इसका हो गया 1/4, और यहाँ पे देखें तो कॉसेक पाई प्लस थीटा,
आपको यदि याद हो तो हमने क्वाड्रेंट में समझाया था पाई पाई अर्थात यहाँ से यहाँ तक, अब प्लस थीटा मतलब आगे की ओर बढ़ेगा, अर्थात ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में। और आपको पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉसेक होता है निगेटिव, तो पहले तो प्लस है तो प्लस, और इसके लिए हम लिख सकते हैं माइनस कॉसेक थीटा के जब पे पाई/6 है तो पाई/6 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, फिर इनटू में 1/2 का होल स्क्वायर अर्थात 1/4। यहाँ से हम यदि देखें तो 2 से 2 × 4 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/2, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, इस स्क्वायर के कारण माइनस खत्म हो गया, और यहाँ पे हम अब ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस है तो चलिए माइनस, और कॉसेक पाई/6 मतलब अर्थात कॉसेक 30 का मान यदि हम देखें तो साइन 30 का मान होता है 1/2, तो साइन 30 का अपोजिट कॉसेक तो हो जाएगा ओनली 2, तो कॉसेक 30 का मान हो गया 2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, इनटू में 1/4 है तो 1/4, अर्थात 1/2 प्लस -2 का स्क्वायर अर्थात 4 इंटू 1/4, तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो आपको मिल जाएगा 1/2 प्लस 1 अर्थात 2 × 1 = 2 प्लस 1 3/2, और ये हो गया हमारा RHS प्रूव्ड, क्योंकि यही हमें प्रूफ करना था। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 2 को समझ सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है cot स्क्वायर पाई/6 प्लस कॉसेक पाई/5 पाई/6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई/6 = 6, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो सबसे पहली बात cot पाई/6 अर्थात cot 30 डिग्री, तो cot में 30 अर्थात ये tan 30 का उल्टा होना चाहिए, और tan 30 का होता है sin 30 बटा cos 30, तो sin 30 का होता है 1/2, cos 30 का होता है √3/2, ये कट गया तो इतना, अर्थात tan 30 का मान होता है 1/√3, तो cot 30 का मान हो जाएगा √3, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 का होल स्क्वायर। ओके, प्लस है तो प्लस, यहाँ से यदि हम इस एंगल को हम तोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं 5 पाई/6 है तो 5 पाई/6, इसको यदि हम तोड़ें तो लिख सकते हैं 5 में डिवाइड करना होगा 6 से। एक बात याद रखिएगा कि यदि ये जिससे हमें डिवाइड करना है एंगल के फॉर्म में, उसके यदि आधा से यदि अधिक है, जैसे कि 6 का हाफ हो जाता है 3 से यदि अभी एवव है अधिक है, तो उस स्थिति में हम इसमें भाग लगा देंगे, अर्थात 6 × 1 = 6, और शेष हमारा बचेगा माइनस में, 5 में से 6 को घटाएं तो -1, और यदि हम इसे फिर से यदि हम इसके फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 1 नीचे माइनस है तो -1/6, और इसके साथ 5/6 के साथ मल्टीप्लाई में पाई है तो यहाँ पे पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पाई से यदि मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा पाई माइनस पाई/6। अब यदि आप इसे सॉल्व करके देखो तो आपका इतना आ जाएगा, 6 × 1 = 6 पाई माइनस पाई 5 पाई/6, अर्थात यहाँ पे हम 5 पाई/6 के लिए हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/6, प्लस है तो प्लस, 3 है तो 3, tan में 30, और tan 30 का मान अभी हमने निकाला था 1/√3, तो 1/√3 का होल स्क्वायर। हम यहाँ से इसके LHS को तोड़ रहे हैं, यहीं पे हम करते हैं LHS, इसको हम हटा देते हैं, तो ये आपको मिल गया √3 का स्क्वायर हो गया 3 प्लस कॉसेक पाई माइनस थीटा, आपने पढ़ा था पाई ऐसे प्लस में है तो माइनस थीटा अर्थात सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉसेक पॉजिटिव होता है इसलिए वह प्लस में ही रहेगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कॉसेक पाई/6 है तो पाई/6 प्लस 3 × 1/3, 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ पे आपको मिलता है 3 प्लस कॉसेक 30 का होता है 2 प्लस इसका वैल्यू हो गया 1 अर्थात 6, और यही है हमारा RHS, यह हमें प्रूफ करना था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस 2 cos स्क्वायर पाई/4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई/3 = 10, ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन में बात करें तो हमारा LHS है, LHS ये है हमारा 2 sin स्क्वायर 3 पाई/4 प्लस
2 cos स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस 2 sec स्क्वायर पाई बाई 3। यहाँ पे जब हम देखें इधर 2 है तो 2 और ये साइन में 3 पाई बाई 4, इसे यदि हम सॉल्व करने की बात करें तो आप इसे फिर से आप तोड़ सकते हो 3 पाई बाई 4। तो अभी हमने कहा था कि 3 है तो 3, 4 से करेंगे डिवाइड। हमने कहा कि जब यदि बीच में जिसमें हमें भाग देना है वो यदि जिससे भाग देना उसके आधा से अधिक होना चाहिए तो हम लगा देंगे 1 टाइम। 4 1 जा 4, रिमाइंडर हो गया -1। तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं 3 पाई बाई 4 के लिए कि 1 -1 बाई 4 और पाई है तो पाई आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई किया जाए तो हो जाएगा पाई माइनस पाई बाई 4। अर्थात 3 पाई बाई 4 के लिए हम लिख सकते हैं साइन है तो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, कॉस में पाई बाई 4 अर्थात कॉस 45। कॉस 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर। प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2, सेक पाई बाई 3 अर्थात 60 डिग्री, तो सेक में 60 अर्थात कॉस 60 और कॉस 60 का मान होता है √3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पे 1/2 का अपोजिट हो जाएगा 2, तो 2 का हो गया स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। यहाँ से यदि हम देखें अब आगे तो हमें मिलता है 2 है तो 2 साइन पाई माइनस थीटा। आपने पढ़ा था पाई माइनस थीटा अर्थात ये गया सेकेंड क्वाड्रेंट में, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन है तो साइन, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन का साइन ही रह गया पाई के कारण, और पाई बाई 4 है तो पाई बाई 4 का होल स्क्वायर। प्लस यहाँ से हम इसको लिखें तो 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर 4, अर्थात ये आपको मिल गया 2 इंटू साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो 1/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2 से 2 कैंसिल तो 1 प्लस 4 2 जा 8। तो यहाँ पे आपको मिल गया 2 इंटू 1/2 प्लस 9, यहाँ भी ये कट गया तो आपको मिलेगा 1 प्लस 9 इक्वल 10, और ये हमें प्रूफ करना है RHS प्रूफ्ड। इस प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 4 को भी समझ सकते हैं। अगला हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला क्वेश्चन जो है इसमें दिया है साइन 75 डिग्री का मान बताइए। तो डायरेक्टली 75 का मान तो हमने निकालना नहीं सीखा था, तो निकालने के लिए, इसे ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना होगा कि 75 को 2 ऐसे टर्म में आप इसको तोड़ दीजिए जिसका मान आपको पता है। जैसे कि हम यदि इसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन 75 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30। आपको 45 डिग्री का ही मान पता है और 30 डिग्री का ही मान पता होता है, तो हमने इसे इस फॉर्म में तोड़ लिया। अब यहाँ से आपको पता है साइन A प्लस B, तो आपने पढ़ा था साइन A प्लस B इक्वल साइन A इंटू कॉस B प्लस कॉस A इंटू साइन B। ओके, हमें इस प्रकार से इसके चारों फॉर्म मतलब साइन A प्लस बी, साइन A माइनस बी, कॉस A प्लस बी, कॉस A माइनस बी, टेन A प्लस बी, टेन A माइनस बी, इन सभी सूत्रों को साबित कर रखा है, तो आप पहले उन्हें देख लीजिएगा। तो देखते हैं इसे आगे। तो हम यदि इसको हम आगे बढ़ाएं तो हम यहाँ से लिख सकते हैं साइन A अर्थात 45 इंटू कॉस B, कॉस B के स्थान पे है 30 डिग्री प्लस कॉस A तो कॉस 45 इंटू कॉसाइन B, साइन B अर्थात साइन 30। तो यहाँ से हम लिखें तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान होता है 1/√3/2 प्लस है तो प्लस कॉस 45 1/√2 और साइन 30 का मान होता है 1/2। यदि हम इसे एक जगह करें तो हम लिख सकते हैं √3/2√2 प्लस 1/2√2। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा, दोनों को यदि हम एक साथ कर लें तो 2√2 ऊपर मिल गया √3 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दूसरा प्रश्न दिया है tan 15 डिग्री का मान पूछ रहा है।
तो 15 डिग्री का भी हमने डायरेक्टली नहीं पढ़ा है, तो हमने कहा था कि इसे आप जिसे आप जानते हैं जैसे कि 0, 30, 45, 60, 90, इसी क्रम में आपने चारों क्वाड्रेंट के बारे में से समझा था और भी मानों को ज्ञात करना आपने सीखा था। तो हम यदि 15 इसका मान ज्ञात करना चाहें तो हमें फिर से हमें कन्वर्ट करना होगा इसी फॉर्म में जिसका मान हमें पहले से पता हो। जैसे कि यदि हम 15 को पुराना चाहते हैं तो 45 में से यदि हम 30 को सब्सट्रैक्ट कर लें तो हमारा 15 डिग्री जो है आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे ये आ गया tan a माइनस बी, और आपने पढ़ा था कि tan a माइनस बी का सूत्र tan a माइनस बी, इसका फॉर्मूला था tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ये सूत्र हमने पढ़ा था। तो वहां से यदि हम इसे तोड़ना चाहें तो हम लिख सकते हैं tan a के जगह पे 45 माइनस tan b के जगह पे है tan 30 अपॉन 1 माइनस tan a के जगह पे 45 डिग्री इंटू tan b, तो b के जगह पे है 30 डिग्री। तो यहाँ से आपको मिलता है tan 45 का होता है 1 तो 1, माइनस है तो माइनस, tan 30 का होता है 1 अपॉन √3 अपॉन 1 है तो 1 माइनस tan 45 1 इंटू tan 30 हो गया 1 अपॉन √3। अब यदि आप इसे जोड़ दो तो आपको मिलेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 होल डिवाइडेड बाई, नीचे वाले से आपको मिल जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, माइनस है यहाँ पे प्लस होता है, ये प्लस, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा √3 प्लस 1 अपॉन √3। यदि हम √3 से √3 को कैंसिल कर दें तो आपको मिलता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। आप चाहें तो यहाँ भी आंसर कर सकते हैं, या आप इसे बढ़ाना चाहें तो आप इसे रेशनलाइज कर दीजिए, तो आपको मिलता है √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1। यदि हम इसे रेशनलाइज करें तो इसका तरीका कहता है कि जो नीचे में जो भी डिजिट है वैसे ही आप लिखिए, बीच में जहाँ पे प्लस है तो माइनस डाल दीजिए और माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और जो भी डिजिट आपने जो भी अंक नीचे में लिखा है इसी को आप ऊपर में लिख दीजिए, √3 माइनस 1। अब यदि हम इसका मल्टीप्लाई करें तो ऊपर में सेम तो हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और नीचे में आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे यदि इसको तोड़ते हैं तो a स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab, तो 2 √3 प्लस बी स्क्वायर अर्थात 1 अपॉन नीचे मिलेगा √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1। अब ऊपर में हो गया 3 प्लस 1 अर्थात 4 माइनस 2 √3 अपॉन 2, या आप ऊपर से चाहें तो यदि हम 2 को कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 2 माइनस √3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो आपको मिल गया 2 माइनस √3, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके, तो आप इसी प्रकार से इस एक्सरसाइज के और भी प्रश्न को करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट डे आए के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए बाय।